मिस्टर जावेद के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये नया लड़का इतना बड़ा जुआ खेलेगा। मुल्क शहरियार ने, जो अब तक खामोश बैठा सिगार पी रहा था, गुस्से से उसे ऐश ट्रे में मसला और खड़ा हो गया। रिकॉर्डिंग। मुल्क शहरियार ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, बेटा, इस शहर में अदालतें और पुलिस हमारी जेब में होती हैं। तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग कोई नहीं सुनेगा। दानियाल ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुल्क साहब, शायद अदालत तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने ये रिकॉर्डिंग एक क्लाउड अकाउंट पर अपलोड कर दी है और इसका लिंक मैंने शहर के सबसे बड़े सहाफी को शेड्यूल कर दिया है। अगर मैं अगले 2 घंटों में इसे कैंसिल नहीं करता तो ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। मिस्टर जावेद का रंग पीला पड़ गया। वो जानता था कि अगर ये मामला मीडिया में उछला तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। इसने फौरन अपना लहजा बदला। अरे दानियाल बेटा, तुम तो संजीदा ही हो गए। हम तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे कि देखो तुम कितने ईमानदार हो। मुल्क शहरियार ने मिस्टर जावेद को गुस्से से देखा और पीर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसकी नजरें दानियाल के लिए एक वाज़ेह पैगाम थीं, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। दानियाल अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे फतूहात का एहसास हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ एक आर्जी जीत है। बशीर साहब उसके पास आए और सरगोशी में बोले, दानियाल, तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है। वो खामोश नहीं बैठेगा। अब वो सीधा हमला नहीं करेगा, बल्कि कोई ऐसी साजिश करेगा कि तुम्हें संभलने का मौका ना मिले। इसी शाम जब दानियाल घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक महंगी काली गाड़ी खड़ी है। अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी माँ परेशान बैठी है और सामने एक अजनबी शख्स बैठा है जिसके हाथ में मिठाई का डब्बा और एक बड़ा सा लिफाफा है। उस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, दानियाल साहब, मुल्क साहब ने आपकी बहन की शादी के लिए ये छोटा सा तोहफा भेजा है। वो कहते हैं कि पुरानी बातें भूलकर एक नया रिश्ता इस्तवार करते हैं। दानियाल ने वो लिफाफा देखा। इसमें नोटों की गड्डियां चमक रही थीं। ये वो मोड़ था जहां दानियाल को अपनी गुर्बत और अपनी अना के दरमियान फैसला करना था।